Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all the new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. जी तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और हर दिन पहले से ज़्यादा अच्छे काम सीख कर ज़्यादा अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज हम जिस चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं उसको हमने चूज़ किया है आफाक सन सीरीज़ जमात दोम की उर्दू की किताब से, और इस सबक का नाम है आओ बचाएं माहौल को। जैसा कि आप जानते हैं ये वीडियो किड सेक्शन के अंदर आती है, इसलिए कमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओ अल्लाह इंक्रीज़ अस इन नॉलेज। ये इस किताब का सबक नंबर 13 है और इसका नाम है आओ बचाए माहौल को। नेक्स्ट पेज से इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है। आओ बचाएं माहौल को। सबसे पहले हमारे पास ख़ास अल्फाज: बहस, फालतू, माहौल, मनफी, कचरा, अता, आलूदा और ईंधन। ख़ास अल्फाज के बाद हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है। जाहिद और हुमा किसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। अम्मी जान ने दोनों को पास बुलाया और झगड़े की वजह पूछी। हुमा ने बताया, अम्मी जान, भाई ने फालतू कागज़ कूड़ेदान की बजाय गली में फेंक दिए। मेरे मना करने पर मुझसे झगड़ने लगे। अम्मी जान ने दोनों बच्चों को पास बिठाया और प्यार से बोली, मेरे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत खूबसूरत माहौल अता किया है। हमारे गंदगी फैलाने से इस पर मनफी असर पड़ता है। अगर हम कचरा कूड़ेदान के बजाय गली में फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। इस तरह हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा। जाहिद बोला, अम्मी जान, कुछ लोग तो नहरों और दरियाओं में भी कचरा फेंकते हैं। ये सुनकर अम्मी जान बोली, बेटा, ये तो बहुत ही बुरा काम है। इससे नहरों और दरियाओं का पानी आलूदा हो जाता है, जिससे सांस और फेफड़ों की बीमारियां फैलती हैं। हुमा ने पूछा, अम्मी जान, मैंने बहुत से लोगों को कचरा जलाते हुए भी देखा है, क्या ये दुरुस्त है? अम्मी जान ने बताया, बिल्कुल नहीं, कचरा जलाने से फ़ज़ा आलूदा हो जाती है। आलूदा फ़ज़ा बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है। ये ना सिर्फ इंसानों बल्कि परिंदों और जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है। हुमा ने पूछा, अम्मी जान, हम क्या कर सकते हैं? अम्मी जान बोली, बेटा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दरख्त हमारी फ़ज़ा को साफ़ रखते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। गलियों और बाज़ारों में ईंधन नहीं जलाना चाहिए। जाहिद भी अम्मी जान की बात समझ गया। इसने अपनी गलती पर हुमा से माफ़ी मांगी। उसने अम्मी जान से वादा किया कि वो माहौल को हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेगा और अपने दोस्तों को भी यही तलकीन करेगा। हमने जाना, यानी इस सबक को पढ़ने के बाद हमें जो नई बात पता चली वो ये है कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द अगर गंदगी हो तो इससे मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलती हैं। This was the end of this lecture. Hope you like it. Thank you for watching and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.